हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन के बारे में। और मोशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए और फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं इन दो जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन के बारे में। तो दोस्तों, रेस्ट कंडीशन क्या होती है? रेस्ट कंडीशन समझ लीजिए कि आप एक रूम के अंदर बैठे हुए हो, ठीक है, और आपको ऑब्जर्व करने वाले वहाँ पे बहुत सारी थिंग्स है, लाइक द फैन, वॉल्स और अदर। और सिंपली हम समझ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स हैं, वो भी अगर आपके रूम में मौजूद है तो वो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन आप एक ही जगह पर कुछ टाइम के लिए बैठे हुए हो, टाइम निकलता जा रहा है लेकिन आप उसी जगह पर स्थिर हो, आप बैठे हुए हो। तो आप उस वॉल के रेस्पेक्ट में, उस फैन के रेस्पेक्ट में और आपके पेरेंट्स के रेस्पेक्ट में आप एक रेस्ट कंडीशन पे हो। एक आप जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन को हम बोलेंगे बेटा रेस्ट कंडीशन, रेस्ट पोजीशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम बात करते हैं, अगर वो कुछ टाइम तक किसी अदर रेफरेंस के साथ या किसी अदर ऑब्जर्वेशन के साथ वो रेस्ट कर एक ही पोजीशन पर स्थित है, एक ही पोजीशन पे वो है, तो इसका मतलब वो क्या है बेटा? इसका मतलब वो है रेस्ट कंडीशन पे है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, हम इस फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो सिंपली बेटा इसकी डेफिनेशन है, इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज द टाइम पासेड, it is said to be rest condition. If the position of an object does not change as the time passes, it is said to be rest. मैं आपको इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ बेटा। इसका एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एग्जांपल क्या है इसका। मान लीजिए यहाँ पे एक ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट पे समझ लीजिए आपकी बुक रखी हुई है, आपकी इस पॉइंट पे एक बुक रखी हुई है और उसको ऑब्जर्व करने वाले यहाँ पे आपका फैन है, ठीक है, वॉल्स है, ठीक है, या फिर खुद आप हो, है ना। तो ये फैन और कुछ टाइम तक ना तो ये फैन इसे डिस्टर्ब कर रहा है, मान लीजिए फैन आपका स्विच ऑफ है, ठीक है, तो ये फैन इस बुक के पेजेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है, और वॉल्स के रेस्पेक्ट में ये बुक भी क्या है? रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो इसको हम रेस्ट कंडीशन में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुछ टाइम तक जैसे टाइम पासेस हो रहा है, इस बुक की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये किस कंडीशन में है बेटा? ये रेस्ट कंडीशन में है, आराम की स्थिति में है। जैसे आप घर पे थक जाते होंगे तो मम्मा आपको बोलती होगी, पापा आपको बोलते हैं कि बेटा रेस्ट कर लो। तो रेस्ट का मतलब कि आपको हिलना डुलना नहीं है, आपको एक ही जगह पर रहना है, तो उसे हम बोलेंगे बेटा रेस्ट पोजीशन। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, उसको हम ले सकते हैं कि जो आपका फिजिक्स के अंदर जो रेस्ट पोजीशन है, रेस्ट कंडीशन है, उसे हम बोलेंगे कि इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज एज टाइम पासेस, इट्स सेड टू बी रेस्ट। उसे हम बोलेंगे रेस्ट पोजीशन में। ओके, नाउ द सेकंड थिंग इज मोशन। अब ये जो चैप्टर का नाम है, आपका टॉपिक का नाम है, वो मोशन ही है। तो उसको मोशन से पढ़ने से पहले हमने इस रेस्ट कंडीशन को डिस्कस किया है, ठीक है। वैसे ही बेटा जस्ट इसका अपोजिट, अगर आपकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो जाती है तो इसका मतलब आप उस समय के लिए, उस टाइम के लिए, किसी ऑब्जर्वेशन के लिए, किसी रेफरेंस के लिए मोशन कंडीशन में हो। जैसे मान लीजिए कि आप एक पॉइंट पर, यहाँ मेरा एग्जांपल में रहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ किसी टाइम पर, कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया। इस मीन्स मैं आपके ऑब्जर्वेशन में या फिर फैन और वॉल के ऑब्जर्वेशन में मैंने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है, इसलिए मैं किस कंडीशन में होगा बेटा? मोशन कंडीशन में होगा। आप देखते होंगे जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हो, अभी घर से बाहर निकलना सही नहीं है, लेकिन जब आप पहले घर से बाहर निकलते थे तो आप जैसे ही घर से बाहर निकलते थे तो आप बहुत सारी कार, मोटरसाइकिल, साइकिल्स को आप चलते हुए देखते थे। तो रनिंग कंडीशन में उनकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब वो सब किस में थे? मोशन में थे। तो मोशन और रेस्ट कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है। ऐसे मैं आपसे बोलूं कि ये बुक है, ये बुक आपकी रेस्ट कंडीशन में, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि बुक रेस्ट कंडीशन में है लेकिन बुक रेस्ट नहीं है। बुक तो क्या कर सकती है? तो अगर बुक को मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ तो बुक मोशन में भी कर सकती है, लेकिन जब तक हम किसी टाइम पासेस की, टाइम और ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करेंगे, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन में नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा रेफरेंस पॉइंट। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? रेफरेंस पॉइंट। तो आपको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा।
आप उस रेफरेंस पॉइंट को के थ्रू ही आप बता सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो यहाँ पे आपको इस सिंपल सी डेफिनेशन क्लियर करनी है रेस्ट और मोशन की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट और मोशन को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे जरूरी है बेटा रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट क्या है कि हम किसी को भी एक आइडियल मानते हैं कि उसको देखकर, जैसे मैंने बोला अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, एक बुक का एग्जांपल लिया, तो उस बुक के एग्जांपल से मैंने उस बुक को एक ऑब्जेक्ट माना और उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो मैंने फैन माना और बॉल को माना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कोई रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा रेस्ट और मोशन को समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपके इस मोशन चैप्टर है, मोशन जो टॉपिक है उसका बहुत ही समझ लीजिए बेस है और आपको ये बेस समझना जरूरी है। तो आपको ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप नोट डाउन करिए, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया रेस्ट कंडीशन के बारे में और मोशन के बारे में। नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। दोस्तों देखो, अभी हमने बताया कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और किसी रेफरेंस के लिए आप किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट और मोशन में दिखा सकते हो। लेकिन कभी आपने क्या सोचा है कि एक ही टाइम के लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है और उसी टाइम के लिए या उसी रेफरेंस पॉइंट के लिए दूसरे रेफरेंस पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में भी हो सकता है। आपने बहुत सी बार जब आप ट्रैवल करते होंगे ट्रेन में, बसेस में, तो आप देखते होंगे कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, मान सपोज करो आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो आप प्लेटफॉर्म पे जो पैसेंजर खड़े हुए होते हैं, आपकी ट्रेन जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन जब आपकी ट्रेन जो है वो मूव करने लगती है तो आपको जो पैसेंजर बाहर खड़े हुए हैं आपको ऐसा लगता है कि वो पैसेंजर भी क्या कर रहे हैं, आपके साथ मूव कर रहे हैं। या फिर जो वहाँ पे जो ट्रीज आते हैं प्लेटफॉर्म के आगे चल के जो ट्रीज आते हैं वो आपको लगता है कि वो ट्रीज क्या है, आपके साथ साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन वो ट्रीज तो क्या होते हैं बेटा, वो ट्रीज तो रेस्ट कंडीशन में होते हैं। तो एक ही टाइम के लिए अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के लिए या जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं या फिर उसी टाइम के लिए क्या होते हैं बेटा, रेस्ट कंडीशन में होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव मोशन। यानी कि जो मोशन है, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। मोशन जो है आपका वो पर्टिकुलर नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी और पे भी वो डिपेंड होता है, जरूरी नहीं उसका रेफरेंस पॉइंट एक ही है। सपोज करो कि आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो, ठीक है, और दूसरी गाड़ी में कोई पैसेंजर भी बैठा हुआ है या पैसेंजर कोई और बैठा हुआ है, तो आप एक दूसरे के लिए तो रेस्ट कंडीशन में हो, लेकिन दूसरे जो ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए आप दोनों किस में हो बेटा, आप दोनों मोशन कंडीशन में हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो रिलेटिव मोशन है। डिपेंड करता है कि उसका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है, आप उसे किसके थ्रू उसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो और किसके थ्रू आप उसे रेफरेंस मान रहे हो। तो जो मोशन है वो आपका मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज अ रिलेटिव मोशन। ये क्या है बेटा, आपका रिलेटिव मोशन है। अब इसके बाद बेटा अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है बहुत ही फिजिकल क्वांटिटीज है। उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स में बहुत अपना एक इम्पोर्टेंस रखती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा तो वो है बेटा आपकी डिस्टेंस। पहली कौन सी बेटा, डिस्टेंस। पहला है बेटा, आपने काफ़ी नाम सुना होगा डिस्टेंस का, कि आप बोलते होंगे कि हमारे घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी है, आपके कोटा से लेके अंता तक की डिस्टेंस कितनी है, अंता से कोटा की डिस्टेंस कितनी है। तो वो है बेटा डिस्टेंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सेकंड है बेटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये थोड़ा सा आपके लिए अलग होगा। आपने डिस्टेंस के बारे में जानकारी होगी आपको, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपके लिए हो सकता है कि अभी आपके लिए नया हो, लेकिन हम कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। थर्ड चीज़ है बेटा आपकी यहाँ पे स्पीड। थर्ड है बेटा आपका स्पीड। फोर्थ है बेटा आपका वेलोसिटी। फोर्थ है बेटा वेलोसिटी। फिफ्थ है बेटा आपका एक्सेलरेशन। इन सब क्वांटिटीज को हमें वन बाय वन स्टडी करना है, ठीक है। और सिक्स है बेटा रिटार्डेशन। सिक्स है
या उसे हम बोल रहे हैं डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन को हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करना है, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड और फिर वेलोसिटी। लेकिन इनसे पहले हमें सबसे पहले बेटा जानना ज़रूरी है यूनिट के बारे में, यूनिट क्या होती है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि बार बार मैं बोलूँगा डिस्टेंस की यूनिट ये होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट ये होती है, पर ये यूनिट होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमें इस टॉपिक के बारे में जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें आपके मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो आप ये कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा।